फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन बेटा उससे पहले फिजिक्स, सबसे पहले तो क्या है, आप +2 क्लास में आते हो तो यू शुड नो अबाउट द साइंस। यदि बेटा आप साइंस के बारे में जानते हो, सबसे पहले टर्म बेटा फिजिक्स बाद की बात है, बिकॉज यू आर चूजिंग आ साइंस स्ट्रीम इन 11th एंड 12th। देखिए बेटा 11th में जो 12th में रहेगा, बट आपको पता क्या रहना चाहिए बेटा साइंस क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द बेसिक, वी हैव डन बेसिक, एंड ये हम किस यूनिट में करा रहे हैं बेटा। देखिए सबसे पहले तो बेसिक है, सम बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, दैट इज द बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज क्या है बेटा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो साइंस है वो क्या होती है। तो बेटा याद रखना है, जो साइंस है, साइंस जो नाम शब्द है बेटा, साइंस विज्ञान, ये जो साइंस शब्द है बेटा ये कहाँ से आया है, यह आया है बेटा लैटिन लैंग्वेज से। किससे आया बेटा, लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज से आया बेटा, जहां पर एक शब्द था, वो शब्द क्या था बेटा, वो शब्द था साइंसिया। क्या था बेटा, साइंसिया। वो शब्द क्या था बेटा, साइंसिया था। और वहां पर इसका जो मीनिंग था बेटा, वो मीनिंग था दैट इज टू नो। क्या मीनिंग था बेटा, टू नो। सो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि साइंस का जस्ट डायरेक्ट मीनिंग क्या बेटा, टू नो, जानना। बिकॉज यू आर चूजिंग द साइंस स्ट्रीम, सो यू शुड नो फर्स्ट। सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि साइंस क्या होती है, साइंस क्या है। तो साइंस बेटा क्या है, दैट इज दैट विल कम्स फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, द वर्ड इज साइंसिया एंड द मीनिंग इज टू नो। उसका मीनिंग क्या बेटा, टू नो। एक सिंपल वे में क्या होता है, इफ ए पर्सन विल रिप्लाई दीज 3 टर्म्स, व्हाट, why and how. If anyone replies the terms, इनका आंसर के लिए कोई बेटा आपको रिप्लाई कर रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, उसको क्या है, नॉलेज है। क्या बेटा, उसको नॉलेज है, ज्ञान है। दैट नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। क्या होती है बेटा, वो साइंस होती है। तो यू कैन से द नॉलेज ऑफ ए पर्सन, क्योंकि बेटा नॉलेज दैट विल बी कम्स आफ्टर एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन अबाउट एनी टॉपिक। तो दैट इज द नॉलेज, and knowledge is called science. Now we are study about the physics। भाई हम फिजिक्स का ऐसे बेटा क्या है, फिजिक्स है सेम, बिल्कुल सेम है बेटा फिजिक्स भी। फिजिक्स जो है कहाँ से आया बेटा, फिजिक्स आया बेटा ग्रीक लैंग्वेज से। कौन सी लैंग्वेज है बेटा, ग्रीक लैंग्वेज से आया है। तो ग्रीक लैंग्वेज में जो एक शब्द था बेटा, उस शब्द का नाम था फ्यूजिस। क्या नाम था बेटा, फ्यूजिस नाम था। उस शब्द का क्या नाम था बेटा, फ्यूजिस। और इसका वहां जो मीनिंग था बेटा, इसका मीनिंग था नेचुरल फिनोमेना। क्या था बेटा, नेचुरल फिनोमेना, दैट इज द नेचुरल फिनोमेना। तो याद रखना बेटा, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, दैट इज द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना के बारे में जानकारी देता है साइंस का पार्ट, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। क्या होता है बेटा, वो फिजिक्स होता है जो साइंस का वो पार्ट जो आपको नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना के बारे में जानकारी देता है। दैट इज द क्या बेटा आपका वो है फिजिक्स। नाउ अब हमारा जो आज का जो मेन टॉपिक है बेटा, वो है जो मैंने आपको पहले बोला बेटा, बेसिक यूनिट फर्स्ट, आपकी 12th क्लास की यूनिट फर्स्ट। और इसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखिए बड़े ध्यान से बेटा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शब्द है ये 2 शब्दों का मेल है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड, 2 वर्ड का मेल है बेटा। कौन कौन सा, वन इज इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। जो इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो का मीनिंग है बेटा चार्ज, और स्टैटिक्स क्योंकि आप सभी को पता है जो स्टैटिक्स है ये +1 में आप पढ़ते आए हो बेटा, ये किसका पार्ट है बेटा, मैकेनिक्स का। किसका पार्ट है, मैकेनिक्स का पार्ट है। मैकेनिक्स के 3 पार्ट होते हैं, एक
जो रेस्ट, क्योंकि मैकेनिक्स क्या होता है, साइंस का वो पार्ट जो आपको नॉलेज देता है किसके बारे में, अबाउट द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट स्टेट में बी ऑफ रेस्ट और मोशन, रेस्ट की भी हो सकती है और मोशन की भी हो सकती है बेटा। इसके बारे में जो आपको साइंस का पार्ट नॉलेज देता है दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। अब बेटा मैकेनिक्स के 3 पार्ट बता रखे हैं मैंने, +1 में है ये, कि भाई पहला है रेस्ट के बारे में देता है नॉलेज स्टैटिक्स, मोशन के बारे में देता है काइनेटिक। और बेटा मोशन क्यों हो रही है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, यदि ये होता है दैट इज डायनेमिक, क्या होता है बेटा, वो डायनेमिक होता है। तो नाउ स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, एट रेस्ट, स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, ब्रांच है फिजिक्स की जो क्या डील करती है बेटा, कि चार्ज एट रेस्ट को डील करती है। तो क्या लिखेंगे बेटा, आप डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो, द पार्ट ऑफ, इट इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स, इट इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स which gives the knowledge, which deals with the study of, we deal with the study of किसके बारे में बेटा, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, which deal with the study of the charge at rest, that is electrostatics। and चार्ज एट रेस्ट कैसे होता है बेटा, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस होगा बेटा जब when two insulating bodies are rubbed, when two insulating bodies are rubbed, बेटा जब आप इंसुलेटिंग बॉडीज को क्या करेंगे, रब करेंगे, when two insulating bodies are rubbed against each other, जब एक दूसरे के विपरीत आप उनको क्या करोगे बेटा, रब करोगे, रगड़ोगे, ऐसे रगड़ोगे, तो बेटा वो क्या होगा, वहां चार्ज एट रेस्ट, तो चार्ज प्रोड्यूस होगा, और वो क्या होगा बेटा, जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो एट रेस्ट। तो ये कहता है कि भाई जो चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, यहाँ देखिए क्या बोले आपने बेटा, चार्ज एट रेस्ट। When we are rubbing two insulating bodies together, then there is against each other, then there is a charge at rest, and this charge, that charge is known as static charge। क्या नाम बेटा इसका, it is called static charge। इसका नाम क्या बेटा, static charge है, क्योंकि ये चार्ज किसमें होता है, at rest होता है बेटा। तो now next है बेटा कि जो हमने किया है चार्ज, जो स्टैटिक चार्ज है बेटा, इसका क्या है, इसका काज क्या बेटा, ये कहता है इसमें कि चार्ज कैसे आया, जब हमने एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब किया, देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, क्योंकि वी आर रबिंग, जब हम रब कर रहे हैं तो चार्ज आता है बेटा, एंड दैट इज कॉज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो चार्ज है बेटा, रबिंग के बाद आप कर रहे हो, ये जो चार्ज है, ये जो स्टैटिक चार्ज है, कौन सा बोला है, द स्टैटिक चार्ज, जो स्टैटिक चार्ज है, जो किसका काज बनेगा, फ्रिक्शनल, विच काज ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, विच काज ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, विच काज ऑफ द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, विच काज ऑफ द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जो किसका कारण बनता है बेटा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का काज, क्योंकि फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, अपोज करना, क्योंकि रिलेटिव मोशन तो हो रही है कि एक, जैसे कि ये तो बहुत पहले हो चुका था बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एट रेस्ट। आपको पता है कि आदि मानव ने आग की खोज की, ये जो आग है, जैसे पत्थर को पत्थर से रगड़ते हैं तो स्पार्किंग होती है, चिंगारी बनती है, इसकी बहुत सारी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, इसके बहुत, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बेटा, इसके तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिनोमेना के बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, जैसे कि किसका, आग का, डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज, डिस्कवरी ऑफ द फायर, आग की खोज, पत्थर रगड़े थे, ठीक है, ये क्या बेटा, ये क्या आता है सबसे, दैट इज डिस्कवरी ऑफ फायर, इसके बेटा डिस्कवरी ऑफ फायर,
सेकंड बेटा इसका सबसे बेस्ट है बेटा फोटोस्टेट मशीन। क्या बेटा? फोटोस्टेट मशीन। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है बेटा वो क्या? फोटोस्टेट मशीन है। क्योंकि फोटोस्टेट मशीन में क्या होता है बेटा, जैसे आपने किसी पेज का, मान लीजिए बेटा ये पेज है, ये बुक है बेटा, इसका मैंने इस पेज का प्रिंट चाहिए तो मैं उसके ऊपर रखूंगा इसको ग्लास के ऊपर, तो ये जो स्कैन करेगा ना, जो स्कैन इमेज होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिवली। कैसी होगी बेटा? पॉजिटिवली। तो जहां ए लिखा हुआ है वो पॉजिटिवली इमेज बन गई। और इंक क्या होती है बेटा? इंक होती है नेगेटिवली। तो इंक कहां जाएगी? पॉजिटिव के ऊपर। कहां जाएगी बेटा? पॉजिटिव, बिकॉज देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सबसे अच्छी एप्लीकेशन है बेटा फोटोस्टेट मशीन। डेली लाइफ में ये होता है बेटा ये तो। एंड द थर्ड क्या बेटा? जब एक, ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें हम इसका रीजन देंगे बेटा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का रीजन देंगे कि जब एक बच्चा जो है चेयर के ऊपर, तो प्लास्टिक की चेयर है बेटा, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक प्लास्टिक की चेयर है, ये चेयर है बेटा, प्लास्टिक की चेयर है ये। इसके ऊपर कोई भी बच्चा बैठ जाए, तो जब कोई बच्चा इसके ऊपर बैठेगा और पीछे से एक बच्चा इसको कंबल मारेगा, चेयर को पीछे कंबल मारेगा, मीन्स वूलन, कोई भी वूल्स बेटा, कंबल जो है सिल्क का कपड़ा है, कोई भी ऐसे कंबल मारेगा तो इस चेयर में क्या होगा बेटा? चार्ज आएंगे। और जो भी इंसान उसके ऊपर, बच्चा उसके ऊपर बैठा है, दैट विल ट्रांसफर टू दैट बॉडी, उस बॉडी को ट्रांसफर हो जाते हैं। और जब हम किसी को बोलते हैं, अब बच्चा किसी थर्ड पर्सन को बोलता है भाई तुम मेरे को हाथ लगा के दे, तो बेटा ऐसे करोगे ना, ऐसे, और यहाँ हाथ लगाओगे यहाँ पर, तो क्या लगेगा? उसको करंट लगता है। और ये जो करंट है दैट इज द क्या बेटा? ये किसके कारण बेटा? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और सबसे बेस्ट है, एक तो ये बता दिया मैंने, और एक और है बेटा, वो क्या है? अरे भाई क्लाउड इलेक्ट्रिसिटी। क्लाउड इलेक्ट्रिसिटी, आसमानी बिजली, जो आसमान से बिजली पड़ती है बेटा, आपने देखा होगा 50,000 वोल्टेज तक क्रिएट हो जाती है, 50,000 वोल्टेज तक। तो वो क्या है बेटा? क्योंकि जब क्लाउड चलते हैं, मोशन, क्योंकि देयर इज ए क्या होता है बेटा? फ्रिक्शन। देयर इज ए फ्रिक्शन। क्या होगा बेटा? फ्रिक्शन होगा। तो वो भी है क्लाउड इलेक्ट्रिसिटी जो बेटा, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, आप बोल सकते हो दैट इज क्लाउड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द क्लाउड इलेक्ट्रिसिटी। और फिफ्थ है बेटा, आपने देखे होगा कि पहले जो इधर साउथ में है, साउथ में जो व्हीकल होते हैं, बड़े बड़े ट्रक होते हैं, टैंकर होते हैं तेल के, तो क्या होता है बेटा? वो जो है ना, क्या होता है वहां, वो उसके पीछे जो आयरन ऐसे ट्रक के पीछे ऐसे लड़ियां सी होती है, ऐसे लड़ियां सी होती है। ये किसको टच करके चलती है बेटा? ग्राउंड को। किसको टच करके चलती है? ग्राउंड को। क्यों करती है बेटा? क्योंकि उस कंडक्टर बॉडी, जो भी वो है, ट्रक है, कोई भी व्हीकल है बेटा, उसका पेट्रोलियम का, गैस का, तो उसकी बॉडी क्या हो जाएगी? चार्ज। क्योंकि जब वो चलेगा तो वो किससे साथ फ्रिक्शन होगा बेटा? किसमें? एयर में, और उसके सरफेस में, बॉडी के सरफेस में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। जब फ्रिक्शन होगा बेटा, वहां क्या बनेगा? चार्ज बनेगा। और जो चार्ज होगा वो क्या होता है? स्टैटिक चार्ज। और जो स्टैटिक चार्ज होगा दैट इज यूनिफॉर्मली ट्रांसमिट हो जाता है टू ऑल ओवर द बॉडी। लेकिन जब हम उसको किसके साथ टच कर दे? ग्राउंड के, दैट ऑल द चार्ज गोज टू द अर्थ। कहां चल जाएगा बेटा? अर्थ के अंदर चला जाता है। ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है बेटा, किसकी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की है। क्लियर है बेटा? ये तो था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ, ये बात हुई है कि जो चार्ज बनता है टू बॉडी पे, एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज, और ये किसके कारण बेटा? ड्यू टू द, ये किसके कारण बेटा? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसलिए बेटा वो इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब उस बॉडी के ऊपर चार्ज आता है। ठीक है, तो ये था बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसकी एप्लीकेशन है आपकी को जोड़ा। हाँ, वो जो एक और बहुत डेली लाइफ में बेटा, आप इनको यदि किसी टॉपिक को करना चाहते हो तो दैट फर्स्ट यू शुड रिलेवेंट टू योर सराउंडिंग। अपनी सराउंडिंग के साथ उसको रिलेवेंट करो, उसको आपको पता है, आपके सामने होता है,
आपके घर में देखे होगा बेटा, वो होता है उसको जगाने के लिए, गैस को चलाने के लिए, गैस बर्नर को चलाने के लिए आप लाइटर रखते हो बेटा, और वो क्या उसमें पत्थर होता है और वो उसके साथ क्या करेगा, स्ट्राइक, और क्या होती है, चिंगारी पैदा होती है, जिसकी वजह से वहां होती है बेटा उसमें आग जलती है। तो ये सारी एप्लीकेशन किसके होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की है। लेकिन वो जो चार्ज बनता है वो किसमें होता है, रेस्ट के अंदर होता है, जिसको हम क्या नाम बोलते हैं बेटा, स्टैटिक्स चार्ज। एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज है बेटा, जो किसका कार्य बनता है, इलेक्ट्रिसिटी का, एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। नाउ अब बात आती है बेटा आपका, आगे करेंगे